शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन नाग पंचमी बहुत ही विशेष त्यौहार है। नाग पंचमी का नाग पंचमी के दिन उपाय किए जाने वाले काल सर्प दोष के कई कारण है। कहते हैं इससे से जीवन में अचानक घटना और दुर्घटना के योग बनते हैं काल सर्प दोष से, और व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। बाल काल में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना अर्थात घटना, दुर्घटना, चोट लगना, बीमारी याद होना, विवाह में विलंब होना, विद्या अध्ययन में रुकावट, संतान का न होना, संतान द्वारा घोर कष्ट, रोजगार का नहीं मिलना, गृह कलेश, अकाल मृत्यु आदि काल सर्प के लक्षण माने जाते हैं। नाग पंचमी का दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए सबसे अच्छा शास्त्रों में माना गया है, क्योंकि काल सर्प दोष नागों के दिन होता है। नाग पंचमी के दिन सावन में कराया जाता है। बहुत ही विशेष है ये। काल सर्प दोष का निवारण अवश्य करना चाहिए। तो आइए काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए कुछ उपाय जानते हैं। पहले तो जानते हैं क्या है काल सर्प दोष। कुंडली के अनुसार राहु और केतु के कारण ही काल सर्प दोष बनता है। राहु नीच का होकर बैठा हो तो काल सर्प दोष होता है। मूलतः सूर्य, चंद्रमा और गुरु के साथ राहु के होने को काल सर्प दोष माना जाता है। राहु का अधिदेवता काल है तथा केतु का अधिदेवता सर्प है। इन दोनों के ग्रहों के बीच में कुंडली एक तरफ सभी ग्रह हो तो काल सर्प दोष कहते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं तथा सूर्य चंद्रमार्गी 12 तरह के होते हैं। आइए इन उपाय के बारे में अब आरंभ करते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो चांदी के नाग नागिन के जोड़े यदि आप नहीं ला सकते हैं तो बड़ी सी रस्सी को 7 गांठें लगाकर, भाई आपका सामर्थ्य नहीं हो चांदी के नाग नागिन बनवाने का, तो आप बड़ी सी रस्सी लाकर 7 जगह गांठ लगा लीजिए और उसे सर्प रूप में बना लीजिए। फिर उसे एक आसन पर स्थापित करके उस पर कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करेंगे। कच्चा दूध, बतासा और फूल अर्पित करेंगे। फिर गूगल की धूप देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये काल सर्प दोष मुक्ति के लिए ऐसा मौका बहुत कम आता है। साल भर में एक बार ही ये मौका मिलता है, तो ये उपाय आपको अवश्य करना है। तो आप कच्चा दूध, बतासा उस पर समर्पित कर दिए, फूल, फिर आप गूगल की धूप लें। इस दौरान राहु और केतु के मंत्र पढ़े जाए। राहु के मंत्र है ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः, और केतु का मंत्र है ओम केतवे नमः, ओम केतवे नमः का जाप बराबर संख्या में करें। अगर 11 बार राहु मंत्र जाप किए तो 11 बार केतु के मंत्र का जाप बराबर संख्या में करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का आप ध्यान करिए, जगदीश्वर का ध्यान करिए, महाकाल का ध्यान करते हुए, महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए, जो रस्सी में आपने 7 गांठें बांधी हुई हैं, एक एक करके रस्सी की गांठें खोलते जाए। महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए आप ऐसा ध्यान करिए आप काल सर्प दोष से मुक्त हो रहे हैं, भगवान उस दोष से आपको मुक्त कर रहे हैं और आपका जीवन सुखमय होगा। तो ऐसे ध्यान करते हुए एक एक गांठ आपको खोलनी है, और जब भी समय मिले रस्सी को बहते जल में बहा देना है, घर नहीं लाना है, विशेष ध्यान रखना। अब वो वहाँ आपने जाप कराए और उस रस्सी को घर नहीं लाना है, बहते जल में बहा देना है। इससे काल सर्प दोष आपका 101% दूर हो जाएगा। आप मंदिर में जाप करा रहे हैं तो जानकार शास्त्री से कराइए, जिन्हें पूर्णतः ज्ञान हो इस विधि का, किस प्रकार पूजा करना है, कैसे करना है, क्या कर, सारे विधि विधान से ही ये करना है। ये छोटा सा उपाय आप शिव मंदिर में ही करिएगा। ये उपाय आपको घर पर नहीं करना है, सिर्फ शिव मंदिर में करना है। शिव मंदिर में उपाय करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। सारे दुख, दर्द, कष्ट आपके जीवन से हट जाएंगे।
सर्वदा आपका कल्याण होगा। आइए अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। जो कमेंट में हर हर महादेव लिखे, भगवान उसके सारे दोषों को दूर कर दे। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, चांदी के 2 सर्फों के साथ ही आप स्वास्तिक भी बना लीजिए। चांदी का आप 2 सर्फ तार जैसा बनता है, बहुत महंगा का नहीं, 100-200 में हो जाएगा। आप इस दोष से मुक्ति बहुत ज़रूरी होती है। सही समय पे सही उपाय करना अति आवश्यक होता है। तो तार जैसा बनाएंगे, 200 मुश्किल से 200 लगेंगे। एक पतली सी साथ में स्वास्तिक भी बनवा लीजिए। आप थाल में रखकर इन दोनों सांपों की पूजा करें। आप थाल में रख लीजिए और दूसरे थाल में एक छोटी सी प्लेट में नाग नागिन का जोड़ा रख लें आप, और दूसरे में स्वास्तिक रख लें। अब सांपों की अलग पूजा होगी, स्वास्तिक की अलग। सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाएं, स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। अब जो नागों का जोड़ा है उस पर आप कच्चा दूध डालेंगे, और जो आपने स्वास्तिक रखा है उस पर क्या करेंगे, फूल वूल चढ़ा दीजिए। स्वास्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाएं। फिर दोनों थालों को सामने रखना है। अपने सामने दोनों थालों को रख लीजिए, आसन बिछा लीजिए। अब इसके बाद आपको जाप करना है। ओम नागेंद्रहाराय नमः, 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 ओम नागेंद्रहाराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए 101 बार। इसके बाद नागों को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और स्वास्तिक गले में धारण कर लें। ऐसा करने से काल सर्प दोष, सर्प भय और स्वप्न सब दूर हो जाते हैं। संकट जीवन के टल जाते हैं। हर उपाय पूर्णतः विश्वास एवं श्रद्धा से करना चाहिए। विश्वास श्रद्धा से किया गया उपाय बहुत ही लाभकारी होता है। करना चाहिए। नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही विशेष त्यौहार है। इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। आइए, बहुत विशेष कहते हैं, इस दिन परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कराए। उससे ही दोष कई प्रकार के दूर हो जाते हैं पूरे परिवार। अगर सारे व्यक्ति घर में जितने सदस्य वो शिवलिंग के पास नहीं जा पा रहे हैं, समय नहीं है, तो क्या करे, घर का मुख्य व्यक्ति या घर की महिलाएं, माताएं, बहनें को जरूर ये उपाय करना चाहिए अवश्य। आइए उपाय के बारे में जानते हैं। 2 घड़ मतलब कावड़ वाला जल क्या होता है, आप 2 घड़ जो मिट्टी के घड़े होते हैं तो वो ले लीजिए। उसमें शुद्ध जल अपने ही रसोई घर से, और उसमें हरिद्वार का जल जो कावड़िया लाएं, अगर मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो जो घर पे रखें वो गंगा जल उपयोग में आप ला सकते हैं। ठीक है, उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मंदिर चले जाइए। अब शिवलिंग के ऊपर एक कलश था टंगा होता है, हर जगह नहीं होता, कई जगह पूरे शिव परिवार के साथ त्रिशूल, डमरू और वो ऊपर कलश क्यों लटका होता है ये आप लोग जानते हैं। वो कौन है? कहते हैं जो शिवलिंग के ऊपर कलश सा लटका रहता है जिसमें से जलधारा गिरती है, वो भगवान शंकर की 5 पुत्रियां उसमें रहती हैं। भगवान शंकर की 5 पुत्रियां हैं उसमें रहती हैं, जिनका नाम लेने से औषधि काम करना शुरू कर देती है। उनका नाम मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगी, पहले मैं आपको उपाय बता दूं। तो 2 घड़ जल ले गए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल डालिए। उसके बाद उस घड़े में जल डाल दीजिए। मात्र इतना, नाग पंचमी के दिन, विशेष सावन के शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की पंचमी, दोनों तिथि बहुत ही विशेष मान्य है। तो दोनों तिथि के पंचमी के दिन आपको ये उपाय करना है। तो एक गई, अभी एक मौका आपके हाथ में है, फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस समय बात कह रहे हैं 72 साल बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है। 2 घड़ा जल ले जाइए और डालिए, उनकी 5 बेटी का स्मरण करते हुए डाल दीजिए। इससे काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है। बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है नाग पंचमी का। पंचमी के ही दिन ये उपाय किया जाता है। वो कलश में 5 माताओं का, उनकी 5 बेटियों का वास होता है। तो आपको क्या करना है,
वो कलश को भर देना है, वहीं से बाल्टी भर लीजिए। थोड़ा सा घर का जल अवश्य मिला दीजिएगा, गंगा जल मिला दे तो अति उत्तम, और डाल दीजिए। इससे कई प्रकार के आपके ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। नाग पंचमी की बहुत ही अद्भुत विशेष कथा है, अगली वीडियो में आप कथा अवश्य सुन लीजिएगा। नाग पंचमी की कथा सुनने मात्र से सारे कष्ट कट जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बहुत ही अद्भुत और विशेष चमत्कारी कथा है कि नाग पंचमी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अभी तो मैं इस वीडियो में बताई काल सर्प दोष कैसे लगता है, इससे क्या क्या दुर्घटनाएं होती हैं। तो इस दिन आप विशेष उपाय घर पर ही कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किस प्रकार रस्सी से नाग बनाना है, 7 बार उसमें गांठ लगानी है, किस प्रकार पूजा करनी है, किस प्रकार गांठें खोलनी है, कैसे तर्पण करना है, नदी में कैसे उसको प्रवाहित करना है, सारा उपाय मैंने बताया है। इसे अवश्य कर लीजिएगा। कुंडली की जांच पड़ताल करवा लीजिए आज ही, और देख लीजिए किसी के घर के परिवार में कुंडली में हो ये दोष, तो उसका निवारण अति आवश्यक होता है। नहीं तो जिंदगी भर जिसकी कुंडली में रहता है वो दुख पाता है, तो इसका निवारण अवश्य करवाना चाहिए। तो बहुत ही विशेष तिथि आ रही है, नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी नाम ही नाग पंचमी है, नाग देवता का दिन है। तो क्या करना है आपको, 1 कटोरी में दूध ले लीजिए। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया, गाय के दूध का ही उपाय है। अगर गाय का दूध नहीं मिल रहा है, भाई गाय का दूध कहाँ ढूंढें, आजकल लोग महानगरों में थैली का दूध उपयोग में ला रहे हैं, गाय का दूध नहीं मिल रहा है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि गाय का दूध नहीं मिल रहा है तो अब क्या उपाय करें कि नहीं करें, करना तो है ही। तो गाय का दूध ले लीजिए आप। गाय का दूध ले लिए, आधा कटोरी दूध, आधा कटोरी इसमें पानी मिला दीजिए, 2-4 बूंदे गंगा जल अवश्य डाल दीजिएगा, ठीक है। और धान लावा, धान का बनता है दिवाली, अधिकतर दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के पूजन में उसी लावे और चीनी की मिठाइयाँ जो सफ़ेद बनी होती उपयोग में लाते होते, यहाँ वो मिठाइयाँ नहीं। दूध ले लीजिए, दूध आप ले लीजिए, दूध ले लीजिए। अब गाय का दूध नहीं मिले तो थैली का दूध आप उपयोग में ले सकते हैं। तो आप ये दूध ले लिए, आधा कटोरी दूध, आधा कटोरी पानी मिला दिए, और वो लावा लेकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे चले जाइएगा। किस वृक्ष के नीचे? पीपल का। चारों तरफ पीपल के वृक्ष है, नहीं मिले तो जहाँ घना पेड़ पौधा हो, जंगल सा दिखे, वहाँ आप देखना बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का या कनेर का, किसी भी वृक्ष के नीचे आप चले जाइएगा। और जो कटोरी में दूध है वो दूध वहाँ रख दीजिएगा, और थोड़ा सा लावा डाल दीजिएगा, नीचे लावा भी रख दीजिए। अगर नाग देवता आकर, फिर दूसरे दिन देखना कटोरी खाली एक बार, अगर नाग देवता आकर वो दूध पी लेते हैं तो समझ लो आपका सौभाग्य जाग गया, आपका भाग्योदय होने वाला है, महादेव की कृपा आप पर बरसने वाली है। तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा बहुत अति उत्तम हो जाएगा अगर नाग देवता उस दूध को पी लिए। तो ये उपाय सभी को करना है। पीपल के वृक्ष के नीचे दूध अवश्य रख के आना है, ठीक है। अगर आपको गाय का दूध नहीं मिले, आपका गाय को दूध नहीं मिले तो लावा और थैली का दूध ले लीजिए, 1 कटोरी में रख के अवश्य आना है वृक्ष के नीचे, लेकिन उपाय पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से। आइए, बहुत ही सटीक, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। ये हमारी आर्थिक स्थिति के लिए है, लक्ष्मी माँ की कृपा पाने के लिए है। अब ये उपाय कहेंगे कहाँ से है, ये विष्णु पुराण में है। तो आइए, ये है कटोरी में दूध लेना है। क्या लेना है? दूध ले लीजिए। अब दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। गाय का दूध मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो जो आपके घर आ रहा है, जो आपको मिल रहा है वहाँ अवेलेबल हो वही ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि गाय का ही दूध लीजिए, अब नहीं मिल रहा है तो मजबूरी है। तो प्रभु ऐसे कहते हैं, पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से कीजिएगा। अब आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, इसमें एक बूंद गंगा जल मिला लीजिए और दुर्वा ले लीजिए, साथ कलावा से बांध लीजिए, गंगा जल मिला लीजिए, दुर्वा, थोड़ा सा अक्षत, केसर मिला हुआ, केसर रहे, अक्षत रहे, आप ये सब लेकर सामग्री बैठ जाइए। जहाँ लड्डू गोपाल हैं उनका पूजन करिए, दूध में केसर डाल दीजिए, अक्षत वैसे ही अर्पण कर दीजिए। अब माता लक्ष्मी का मंत्र जपना है आपको 108 बार, और भगवान लड्डू गोपाल के श्री चरणों में या भगवान विष्णु के श्री चरणों में आप जो दूब है 7 दुर्वा लिए हैं, हमने कलावा से 7 दुर्वा बांध दी, इकट्ठा कर दी, ठीक है। अब माता लक्ष्मी का कोई सा भी मंत्र हो, आइए कुछ मंत्र मैं बता ही दे रही हूँ। ये दुर्वा दूध में डुबाओ के चरणों में माता लक्ष्मी के मंत्र पढ़ते हुए 108 बार छींटे मारने हैं। कितनी बार?
108 बार छींटे मारने हैं। ये समय प्रदोष समय में करना है ये उपाय। शुक्रवार के दिन बहुत ही विशेष तिथि है, पंचमी है, शुक्रवार का दिन है, तो ये उपाय अवश्य करना। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। बहुत ही विशेष सटीक उपाय। तो माता लक्ष्मी, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, एक छिट्टा मारे, ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अब ये नहीं तो ये मंत्र आए तो बहुत उत्तम है। भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र महामंत्र माना गया है। इस मंत्र को जाप करते हुए 21 बार छींटे लगाना है। फिर से मंत्र सुन लीजिए। भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। भागलक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। भागलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। यह विष्णु पत्नी धीमहि बोल सकते हैं आप। तो ये उपाय आपको करना है। और कुछ नहीं आए तो ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः कहते हुए ये श्री चरणों में डालना है। और सारा उपाय करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, सब उपाय करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी गलती की क्षमावश माने। पूजा पाठ में हमसे त्रुटि गलती हो ही जाते हैं, तो नियमित पूजा पाठ कीजिए, ज्योत अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। इसके बाद क्षमा माफ कीजिएगा। और सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की, माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हे नाथों के नाथ, हे पशुपति नाथ, सावन का प्यारा महीना चल रहा है। ये देव महादेव, हे महाकालेश्वर, सबकी रक्षा करिए, हर दोष से सबको मुक्त कीजिए, सबका सर्वदा कल्याण करिए। मन में अच्छी भावना रखेंगे, दूसरों की भलाई की भावना रखेंगे, तो अपना भला स्वयं होता है, संकट आके टल जाते हैं। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।